ये कहानी मेगन लिवी की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जिसकी जिंदगी में निराशा के सिवा कुछ भी नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसे जिंदगी में क्या करना है, पर जब एक डॉग उसकी जिंदगी में आया तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है मेगन नाम की एक लड़की से, जो न्यूयॉर्क शहर में रहती है। मेगन का जिंदगी में कोई भी एम नहीं है। वो किसी भी तरह से इस शहर से निकलना चाहती है, क्योंकि हाल ही में उसके बेस्ट फ्रेंड की मृत्यु हो गई और उसकी फैमिली भी बहुत अनसपोर्टिव होती है। पर मेगन को नहीं पता कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वो एक प्ले स्कूल में जॉब भी करती है, लेकिन ये जॉब उसके लिए बहुत मोनोटनस होता है। साथ ही उसे लोगों के साथ कनेक्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उसे इस जॉब से निकाल दिया जाता है। और जब वो बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी वो 2 यूएस मरीन्स को देखती है और वो भी मरीन बनने का फैसला कर लेती है। इससे एक तो उसे इस जगह से छुटकारा मिल जाएगा, दूसरा उसे काम भी मिल जाएगा। और वो उस जगह चली जाती है जहाँ पर ट्रेनिंग कैंप होता है। वहाँ पर वो बहुत ही हार्डकोर बूट कैंप ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग के सभी कड़े इम्तिहान पास करने के बाद वो एक मरीन बन जाती है। यहीं एक रात को मेगन अपनी 2 सोल्जर साथियों के साथ बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और वो झाड़ियों के पीछे जाकर टॉयलेट करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है और वो मेगन को ऐसा करते हुए देख लेता है। अगली सुबह मेगन को उसका सीनियर बुलाता है और वो मेगन को उसकी इस हरकत के लिए बहुत डांटता है। वो उसे एक मरीन की जिम्मेदारियों का, उसकी ड्यूटीज का एहसास दिलाता है। साथ ही साथ वो उसे सजा भी देता है। वो कहता है कि तुम्हें डॉग्स के केजेस को साफ करना होगा। मेगन डॉग्स के केजेस को साफ करने के लिए जाती है और वहाँ पर एक केज होता है जिसके बाहर रेक्स लिखा होता है। और जब वो उसके पास जाती है तो अंदर से एक बहुत ही खूंखार कुत्ता उस पर हमला करता है। ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। रेक्स से हर कोई डरता है। इसके बाद मेगन को बाहर बुलाया जाता है जहाँ पर सभी डॉग्स की ट्रेनिंग चल रही होती है। दरअसल ये आर्मी के वो डॉग्स होते हैं जो हथियार ढूंढते हैं, बॉम्ब ढूंढते हैं और साथ ही साथ दुश्मन पर हमला भी करते हैं। यहाँ पर मेगन को बहुत मोटी जैकेट पहनाई जाती है और उनके पास जो डॉग्स होते हैं उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए मेगन के ऊपर हमला करवाया जाता है। लेकिन जब रेक्स मेगन के ऊपर हमला करता है तो वो स्टॉप कहने पर भी उसे नहीं छोड़ता, क्योंकि रेक्स हर किसी का कहना नहीं मानता। यहाँ पर मेगन को इस काम में बहुत इंटरेस्ट आता है और वो अपने सीनियर से कहती है कि मुझे डॉग हैंडलर बनने के लिए क्या करना होगा। उसका सीनियर कहता है कि तुम्हें निशानेबाजी में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तुम्हारा निशाना अचूक होना चाहिए, साथ ही साथ तुम्हें पीएफटी में 90% से ज्यादा लाने होंगे। ये सुनने के बाद मेगन दिन रात मेहनत करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसका निशाना इंप्रूव होना शुरू हो जाता है और जब उसका टेस्ट होता है वो 6 में से 5 निशाने एकदम सटीक जगह पर मारती है। साथ ही साथ उसे पीएफटी में 90% से ज्यादा मिलते हैं। और जब उसे उसकी रिपोर्ट मिलती है तो वो रिपोर्ट लेकर वो अपने सीनियर के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि आपके कहे अनुसार मैंने दोनों टेस्ट पास कर लिए हैं, क्या अब मुझे मेरा डॉग मिल सकता है। उसका सीनियर उसे डॉग देने से मना कर देता है, पर वो उसे केन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, यानी कि उसके पास डॉग की जगह एक केन होगा जिसे वो प्रैक्टिस करवाएगी। और जब मेगन ऐसा कर रही होती है तो वहाँ पर 3 सोल्जर्स बैठे होते हैं और वो उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे डॉग का नाम क्या है। मेगन उनकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि मैं अपने केन के साथ अपना बॉन्ड क्रिएट कर रही हूँ, कम से कम ये मेरा कहना तो मानता है, तुम्हारा डॉग तुम्हारा कहना भी नहीं मानता। मेगन का किसी भी इंसान के साथ बॉन्ड होना, दोस्ती होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका नेचर ऐसा नहीं होता। अब एक दिन जब सब के सब सोल्जर अपने डॉग्स को लेकर मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो सोल्जर जिसका डॉग रेक्स है वो भी आया होता है। और जब वो रेक्स को शांत कर रहा होता है तो रेक्स उसके हाथ पर काट लेता है, जिससे उसके हाथ पर फ्रैक्चर हो जाता है। उसका सीनियर उसे बुलाता है, साथ में वहाँ पर वो मेगन को भी बुलाता है और वो उसके डॉग रेक्स को मेगन को दे देता है। इस बात से सोल्जर को गुस्सा आता है। वो कहता है कि आप मेरा डॉग किसी और को कैसे दे सकते हैं। वैसे भी मेगन को डॉग्स को ट्रेन करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो रेक्स को हैंडल नहीं कर सकती। सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि रेक्स ना तुम्हारा है ना मेरा, वो मरीन का है और मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। और वो ये फैसला करता है कि वो रेक्स को अब मेगन को देगा, मेगन को ही उसे हैंडल करना होगा। और मेगन के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। मेगन रेक्स को खाना देने के लिए जाती है और जब भी किसी डॉग को खाना दिया जाता है तो केज के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर डॉग को जाना होता है। पर जब मेगन उसे कमांड देती है तो रेक्स वहाँ पर नहीं जाता। मेगन भी वहीं पर बैठ जाती है। वो कहती है जब तक तुम अपनी जगह पर नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। रेक्स बहुत देर तक उसी जगह पर बैठा रहता है और जब वो देखता है कि मेगन भी उस जगह से हिलने वाली नहीं है तो रेक्स उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर डॉग्स को जाना चाहिए। इस बात से मेगन को खुशी भी होती है और हैरानी भी होती है। मेगन उसे खाना खिलाकर बाहर ले आती है जहाँ पर एक घर का मॉडल है जिसके अंदर डॉग्स को ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग जगहों पर बॉम्ब और बारूद रखा होता है। और जब मेगन और रेक्स की बारी आती है तो वो 5 बॉम्ब में से सिर्फ एक ही को ढूंढ पाते हैं। वहाँ पर जो सीनियर ट्रेनर होता है वो कहता है कि अगर तुमने इसी स्पीड से काम किया तो तुम्हारा रेक्स और तुम्हारे जितने भी साथी होंगे वो सब के सब मारे जाएंगे। वो मेगन और रेक्स को एक और मौका देता है। इस बार रेक्स दूसरी तरफ जा रहा होता है लेकिन मेगन उसे खींच लेती है। उसका सीनियर ट्रेनर बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेगन कहती है कि आपने हमें एक पैटर्न बताया, उसी पैटर्न के हिसाब से हमें चलना होगा। उसका सीनियर कहता है कि पैटर्न को भूल जाओ और अपने डॉग को सुनना शुरू करो। मेगन ऐसा ही करती है और रेक्स कुछ ही सेकंड्स में एक बॉम्ब ढूंढ लेता है। उसका सीनियर बताता है कि जो भी तुम सोचोगी, जो भी तुम महसूस करोगी वो तुम्हारे डॉग तक पहुंचेगा। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो रेक्स भी कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता। तुम्हें इसके साथ अपना बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इसके बाद मेगन
रेक्स के साथ अपना बॉन्ड बनाना शुरू करती है। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बिताती है और जब वो उसके केज में बैठी होती है तो वो सोल्जर भी आता है जो पहले रेक्स को हैंडल किया करता था। मेगन उसे कहती है मैंने कभी भी रेक्स को नहीं मांगा, मैं इसे चाहती नहीं थी। वो कहता है कि मैं इसे हमेशा चाहता था, इसे तो मरने मत देना। मेगन के लिए यहाँ का माहौल, डॉग के साथ बॉन्ड बनाना, ये सब एक अलग अनुभव है। उसी रात मेगन रेक्स को अपने कमरे में ले जाती है और वो रेक्स को कहती है कि हमें इराक भेजा जा रहा है और वहाँ पर अगर हमने कोई भी गलती की तो हमारी वजह से कई लोग मारे जा सकते हैं। रेक्स उसके बेड पर आकर लेट जाता है और अगले दिन मेगन को और रेक्स को यहाँ से इराक भेज दिया जाता है। यहाँ पर मेगन की एक सोल्जर से मुलाकात होती है जो उसी की तरह डॉग हैंडलर होता है। इस सोल्जर का नाम मैट होता है। मैट को मेगन को उनके डॉग्स के साथ एक जगह भेजा जाता है जहाँ पर उन्हें लोगों की गाड़ियों को लोगों को चेक करना है। और जब वहाँ पर मेगन का डॉग एक गाड़ी चेक करता है तो उसमें एक बच्चा भी होता है। वो मेगन से डॉग का नाम पूछता है। मेगन उसे बता देती है क्योंकि वो छोटा बच्चा है। इस बात से मैट उसे डांटता है। वो कहता है कभी भी अपने डॉग का नाम किसी को मत बताना वरना तुम उसे खो दोगी। मेगन समझ जाती है कि अगर दूसरों को उसके डॉग का नाम पता होगा तो जो उसके डॉग को मारना चाहते हैं वो उसे बुलाकर मार सकते हैं। अब एक रात को मेगन जब रेक्स के साथ अपने रूम में बैठी होती है तभी उसका दरवाजा नॉक किया जाता है। मेगन बाहर जाती है। उसे बताया जाता है कि तुम्हें अपने डॉग के साथ एक मिशन पर जाना है। मेगन कहती है कि मुझे बताया गया था कि फीमेल्स को मिशन पर नहीं भेजते, उन्हें सिर्फ चेक पोस्ट पर भेजा जाता है। वो सोल्जर उसे कहता है कि तुम्हारे अलावा इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है। दरअसल आर्मी को ये इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि एक आदमी के घर पर बहुत सारा असला बारूद है और अब मेगन रेक्स के साथ आर्मी की टुकड़ी के साथ उस आदमी के घर पर पहुंच जाती है। वहाँ पर सोल्जर्स पूरे घर को चेक करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पर मेगन और रेक्स कालीनों के पीछे बहुत सारे हथियारों को ढूंढ लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और इस बात के लिए मेगन और रेक्स को बहुत कांग्रेचुलेट किया जाता है। ये पहला बड़ा काम होता है जो मेगन और रेक्स ने मिलकर किया होता है। अब मेगन और रेक्स को चेक पॉइंट्स पर ना भेजकर ऐसी जगहों पर भेजा जाता है जहां पर खतरा ज्यादा होता है, जहां पर आर्मी को यह अंदेशा होता है कि वहां पर डायनामाइट या हथियार है। मेगन और रेक्स अपने काम को बखूबी निभाते हैं और धीरे धीरे आर्मी का उन पर विश्वास और भी बढ़ना शुरू हो जाता है। एक बार मेगन और रेक्स को एक बीहड़ में ले जाया जाता है जहां पर आर्मी को एक खबर मिली होती है कि यहाँ पर बहुत सारे जमीन के अंदर डायनामाइट है। रेक्स यहाँ पर बहुत सारे डायनामाइट्स ढूंढता है। दरअसल जब भी रेक्स को या किसी डॉग को ये पता चलता है कि यहाँ पर हथियार या बारूद बम कुछ भी है तो वो उस जगह पर बैठ जाता है। ये एक तरह का इशारा होता है और जहाँ जहाँ पर रेक्स बैठता है वहाँ पर मेगन एक लाल रंग का झंडा लगा देती है। धीरे धीरे करके ये दोनों यहाँ पर बहुत सारे डायनामाइट्स जो कि जमीन के अंदर होते हैं वो ढूंढ लेते हैं। तभी इनकी तरफ एक गाड़ी आती है और जब मेगन और रेक्स उस गाड़ी की तरफ चेक करने के लिए जाते हैं वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे मेगन और रेक्स दूर जाकर गिरते हैं पर इन दोनों की जान बच जाती है। यहाँ पर एक सोल्जर मेगन के ऊपर चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम्हारा डॉग इस डायनामाइट को ढूंढ क्यों नहीं पाया, हम सबकी जान जा सकती थी। तभी उसे बताया जाता है कि जमीन के बहुत अंदर इस डायनामाइट को गाड़ा गया था और इसे दूर से कोई कंट्रोल कर रहा है। वहाँ पर 3 घर होते हैं क्योंकि जमीन के अंदर इन्हें वायर्स भी मिलती है और ये समझ जाते हैं कि हो ना हो ये मेगन को और रेक्स को मारने की साजिश थी। अब इनके पास डॉग नहीं है और रास्ते में बहुत सारे डायनामाइट होंगे इसीलिए उस घर तक नहीं पहुंच सकते। पर मेगन कहते कि मैं और मेरा रेक्स दोनों के दोनों ठीक हैं, हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। और ये सब के सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन घरों तक पहुंच जाते हैं और ये देखते हैं कि वहीं से उस बॉम्ब को कंट्रोल किया गया था पर वहाँ पर अब कोई भी नहीं होता। और अगले पल दूसरी जगह से इन पर बहुत खतरनाक हथियारों से हमला कर दिया जाता है जिसका सामना ये नहीं कर सकते, इसीलिए इन सबको यहाँ से जाना होगा। और ये सब के सब किसी तरह से गोलियों से बचते हुए अपनी गाड़ियों तक पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही मेगन गाड़ी के ऊपर चढ़ती है वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे वो गिर जाती है। रेक्स उसे बचाने के लिए गाड़ी से कूद जाता है और वो उसे उठाता है। इसके बाद मेगन और रेक्स दोबारा गाड़ी में बैठ जाते हैं और ये दोनों वापस बेस तक पहुंच जाते हैं। बेस में पहुंचने के बाद मेगन को हेलीकॉप्टर से दूसरी जगह ले जाया जाता है क्योंकि वो इंजर्ड होती है, इसीलिए उसे मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है। डॉक्टर बताता है कि बॉम्ब ब्लास्ट से उसके सुनने की शक्ति पर असर पड़ा है, साथ ही साथ उसको और भी इंजरीज हैं जिसे ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन यहाँ पर मेगन रेक्स को बहुत मिस कर रही होती है और रेक्स के बारे में पूछती है। उसे बताया जाता है कि रेक्स पूरी तरह से ठीक है। साथ ही साथ उसे ये भी बताया जाता है कि तुम्हें 3 हफ्तों की छुट्टी पर घर भेजा जा रहा है। दरअसल क्रिसमस भी होता है और मेगन अपने घर वापस आ जाती है। पर अब वो हर पल रेक्स के बारे में सोच रही होती है। जो बॉन्ड वो आज तक किसी भी इंसान के साथ नहीं बना पाई वो उसने अपने डॉग रेक्स के साथ बना लिया होता है। उसे उसकी फिक्र होती है। रेक्स ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसे वो सम्मान भी दिलाया जो उसे आज तक नहीं मिला था। 3 हफ्तों के बाद जब वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है तो रेक्स उसे उसी कैंप में मिलता है जहाँ पर पहली बार उसने रेक्स के साथ ट्रेनिंग की थी और रेक्स को दोबारा पाकर वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो रेक्स को दोबारा से ट्रेनिंग करवाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो नए डॉग हैंडलर्स होते हैं वो उन्हें भी सिखाती है कि डॉग्स को कैसे हैंडल किया जाता है। मेगन ने यहाँ पर एक और फैसला किया होता है कि अब वो मरीन की जॉब छोड़ देगी। पिछले 3 सालों से वो इस जॉब को कर रही होती है और 3 सालों में उसके और रेक्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो उससे बहुत खुश होती है। वो चाहती है कि वो रेक्स को अडॉप्ट कर ले और उसे हमेशा के लिए अपने पास रखे। इस बारे में वो अपने सीनियर से बात करती है। उसका सीनियर कहता है ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। मेगन रेक्स को लेकर डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि जब तक उसे डॉक्टर ये लिखकर नहीं देगी कि इसे अडॉप्ट किया जा सकता है वो रेक्स को अडॉप्ट नहीं कर सकती। डॉक्टर के दिमाग में रेक्स की पहले से छवि बहुत अग्रेसिव होती
देती है और साथ ही साथ जब वो उसे हाथ लगाकर चेक करती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल काम नहीं होता। इसीलिए वो रिपोर्ट में ये लिख देती है कि ये अनअडॉप्टेबल है, इसे अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि मेगन डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और अब वो रेक्स को अडॉप्ट नहीं कर पाती। इससे उसे बहुत दुख होता है। साथ ही यहाँ पर रेक्स के लिए नया हैंडलर भी लाया जाता है और जब वो रेक्स को उसके साथ ट्रेनिंग करते हुए देखती है तो वो अपने सीनियर के पास जाती है, जहाँ पर उसका सीनियर उसे बताता है कि रेक्स को अगले मिशन के लिए अफगानिस्तान भेजा जा रहा है और इस बारे में वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये उसका फैसला नहीं है बल्कि पीछे से उसे ये ऑर्डर मिले हैं। पर वो मेगन से ये कहता है कि अगर तुम चाहो तो रेक्स से जाने से पहले आखिरी बार मिल सकती हो। मेगन रेक्स से मिलने के लिए जाती है और ये इन दोनों की आखिरी मुलाकात होती है। रेक्स को अफगानिस्तान भेज दिया जाता है और मेगन वापस अपनी पुरानी जिंदगी में आ जाती है, जहाँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो हमेशा रेक्स के बारे में ही सोचती है। 1 साल बीत जाता है लेकिन अभी भी उसके दिमागों में, उसके सपनों में सिर्फ रेक्स होता है। न सिर्फ इसलिए कि उसने उसकी जान बचाई थी बल्कि इसलिए भी कि आज तक जो कनेक्शन वो किसी इंसान के साथ नहीं बना पाई थी वो उसने एक डॉग यानी कि रेक्स के साथ बना लिया था। रेक्स की कमी पूरी करने के लिए मेगन की मॉम घर पर एक दूसरा डॉग लेकर आती है लेकिन मेगन उसे एक्सेप्ट नहीं करती। उसके और उसकी मॉम के बीच में आर्गुमेंट्स होते हैं और मेगन अपनी मॉम का घर छोड़कर अपने डैड के यहाँ पर रहने के लिए चली जाती है। दरअसल उसके डैड और मॉम का डाइवोर्स हो चुका होता है। अपने डैड के घर आने के बाद भी वो रेक्स की वजह से पूरी तरह से डिप्रेस होती है। उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हें जिंदगी जीना नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें फाइट करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें किसी भी कीमत पर उसे हासिल करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अपने पिता की बात सुनने के बाद एक बार फिर से मेगन अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आती है। वो जॉब करना शुरू कर देती है और साथ ही साथ वो बार बार लगातार आर्मी बेस में कॉल करती रहती है ताकि उसे रेक्स की खबर मिलती रहे, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। पर कुछ सालों के बाद उसे वहीं से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि फाइनली तुम रेक्स से मिल सकती हो क्योंकि आर्मी ने डिसाइड किया है कि रेक्स को अब रिटायर कर दिया जाएगा। मेगन पूछती क्या मैं उसे अडॉप्ट कर सकती हूँ। वो ऑफिसर बताता है कि मेरे पास फाइल है जिस पर लिखा है कि ये डॉग अनअडॉप्टेबल है। अगर तुम इसे अडॉप्ट करना चाहती हो तो जल्दी तुम्हें कुछ करना होगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे फेशियल पल्सी हुआ है यानी कि उसके फेस का एक हिस्सा लकवा मार गया है, इसीलिए अब वो सूंघ कर ही नहीं बता सकता कि कहाँ पर बॉम्ब है और जल्दी उसकी रिटायर सेरेमनी होने वाली है। मेगन रेक्स को अडॉप्ट करने के लिए सेनेटर से मिलती है और उसे अपनी और रेक्स की वो फोटोज दिखाती है जो इराक में उस वक्त खींची गई थी जब उन्होंने बड़े बड़े मिशन को अंजाम दिया था। साथ ही साथ वो पब्लिक की पिटीशन भी लेती है जिसमें 22,000 से भी ज्यादा लोग साइन करते हैं, यानी कि 22,000 से ज्यादा लोग गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि उसे रेक्स को अडॉप्ट कर लेने दिया जाए। मेगन धीरे धीरे चर्चा में आना शुरू हो जाती है, इसीलिए टीवी पर उसका लाइव इंटरव्यू भी आता है। साथ ही साथ उसकी खबर अखबार के फ्रंट पेज पर भी छपती है। और अब वो दिन आता है जब रेक्स को रिटायर किया जाना है। रेक्स कई डॉग्स के साथ आ रहा होता है पर जब वो मेगन को देखता है तो भागता हुआ उसकी तरफ आता है। मेगन उसके गले लग जाती है। आज ये दोनों कई सालों के बाद मिल रहे हैं। इसके बाद मेगन उसे अपने साथ स्टेडियम में ले जाती है जहाँ पर रेक्स की और बहुत सारे अलग अलग वॉरियर्स की सेरेमनी होनी है। यहाँ पर हजारों लोग होते हैं जो इनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जब रेक्स और मेगन स्टेडियम में आते हैं तो सब इनके काम के लिए, इनकी बहादुरी के लिए जो इन्होंने इराक में दिखाई थी जिसकी वजह से कई लोगों की जान बची, खड़े होकर तालियां बजाते हैं। इन्हें वो सम्मान दिया जाता है जो